वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें अंबाला कैंट के इन इलाकों से भी कुछ सामने आई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अंबाला कैंट की भी। देखिए, टांगरी नदी का पानी अब लोगों के घरों में दरवाजे तक पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और स्थानीय लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते हुए अब नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से निचले इलाकों में पानी पहुंच रहा है। लोगों का यहां पर कहना है कि मानसून के दौरान हर साल उन्हें इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के उन दावों पर सवाल उठाए हैं जिसमें नदी की सफाई और जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने की बात कही गई थी। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग जल्द से जल्द पानी की निकासी और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से आप पानी में से निकलने को मजबूर है। कोई भी हादसा हो सकता है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली देखिए, ये जो लोग हैं अब ये इलाकों में पानी घुस चुका है, और दूसरा ये टांगरी नदी की आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जलस्तर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पानी जो बढ़ रहा है अब ये निचले इलाकों में घुसने लगा है। यहाँ दिक्कत देखिए, हर साल पानी आते हैं। अभी दिक्कत अभी सुबह 9 बजे पानी आया जी, 9 बजे से अभी कोई अथी नहीं आया है, कुछ खबर नहीं आया जी। हम लोग सामान निकाल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से है कोई खबर नहीं आया उससे उधर से जी। हर साल यही होता है जी। सामान का भी नुकसान होता है, सामान पूरा नुकसान हो जाता है जी। हम लोग और जितने भी सामान अंदर रहते सब नुकसान हो जाते हैं। मैं यही नदी टांगरी में रहता हूँ जी, अंबाला कैंट में। क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत जी, सुबह पानी आया 9 साढ़े 9 बजे करीब आया पानी, और धीरे धीरे बढ़ता गया। 2 बजे बढ़ा है ये पानी और ज़्यादा। अब हम धीरे धीरे सामान निकाल रहे हैं, अपना सारा सामान निकाल चुके हैं। अभी भी और बढ़ने की संभावना है, पानी कह रहे हैं कि और बढ़ेगा पानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते टांगरी का जलस्तर बढ़ गया है। टांगरी का जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों को एक बार फिर से खतरा जो है दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला कैंट में, जहां पर जो कॉलोनियाँ टांगरी नदी के पास में बसी हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात हो चुके हैं। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ है। सामने जो है टांगरी नदी बह रही है और जो लोग हैं वो लगातार अपना सामान घरों से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, ताकि अगर पानी बढ़ता है तो उन्हें किसी तरीके की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये तस्वीरें हर साल मानसून में ऐसे ही दिखाई देती हैं। जब पहाड़ों में बारिश होती है तो टांगरी का जलस्तर बढ़ जाता है और निचले इलाके जो हैं टांगरी के साथ बसे वहाँ पानी पहुँच जाता है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो लोग हैं वो अपना सामान बाहर लेकर पहुँच जाते हैं। पिछले साल भी ऐसी तस्वीरें देखी गई थी और प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार ऐसी दिक्कत जो है नहीं आने दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान घरों से बाहर जो है लेकर आ रहे हैं, ताकि सामान सुरक्षित रहे और उन्हें किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब देखना होगा कि ये जो पानी है कब तक यहाँ से उतर पाता है और प्रशासन के जो कोशिशें हैं वो कितना काम कर पाती हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। खबर यमुनानगर से है। हाथनीकुंड बैराज में अब जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से दिल्ली की अब परेशानी बढ़ सकती है। जी हां, अगले 72 घंटे में दिल्ली अब ये पानी पहुंचेगा। हाथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। हाथनीकुंड बैराज में करीब 50,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। यमुना किनारे गांव को भी अब अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। बरसाती नालों से अब दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का अब सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीमें भी नजर आ रही हैं, क्योंकि अब देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है और जलस्तर भी अब इन नदियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रशासन और सिंचाई विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। सुबह हाथनीकुंड बैराज पर करीब 50,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। हालांकि अभी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, लेकिन यदि पहाड़ों में इसी तरह जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहा तो जल स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पर
सिंचाई विभाग ने यमुना से सटे गांव के लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए अपील की है।